हेलो टेक लवर्स, मैं हूं कुमकुम गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा चैनल डीसीए वाले। आज का वीडियो होने वाला है सी लैंग्वेज की महा सीरीज की शुरुआत करने वाला और आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का इंट्रो, जो कि थोड़ा थ्योरी का पार्ट है बट येट बहुत जरूरी है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का इनोवेशन, भाई कब डेवलप हुआ था, किसने किया था, कहाँ पे किया था, सी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, सी लैंग्वेज का एप्लीकेशंस कि भाई कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से फील्ड्स में यूज होता है। ठीक है, और हम सी लैंग्वेज का बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंशिएशन भी देखेंगे कि सी लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज से अलग क्यों है वो। ठीक है, फिर सी लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं कीवर्ड्स, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे क्रिएटिव वे में, जिसमें आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। ठीक है ना, ये वादा है हमारा, वो भी आपसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब मुझे बताइए सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो भाई पहले लैंग्वेज क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। हम सी के बारे में पढ़ रहे हैं, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक सिंपली एक मीन्स, एक मीडियम है अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाने की, बस इतनी ही बात है। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू पीपल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मीडियम, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम। ठीक है, जिससे मैं अपने व्यूज, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने आइडियाज है आप तक पहुंचा सकती हूँ, आप तक एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किसकी हेल्प ली? एक लैंग्वेज की हेल्प ली, एक इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प ली या हिंदी लैंग्वेज की हेल्प ली। ठीक है, सेम वे अगर हमें अपना काम कंप्यूटर से या किसी मशीन, किसी सिस्टम से करवाना हो तो हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके हेल्प से, उसको एज अ मीडियम यूज करके हम अपनी बातें कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। अपने जो भी काम अगर मुझे करवाना हो, जस्ट लाइक एज्यूम कीजिए मुझे 2 नंबर का एडिशन करवाना है। ठीक है, मुझे कंप्यूटर को कहना है कि भाई कंप्यूटर मुझे ये जो गिवन 2 नंबर्स है मुझे उसका एडिशन करके दे दो। तो क्या मैं ऐसे बोलूंगी और कंप्यूटर करके दे देगा? क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। उसके लिए मुझे कुछ कंप्यूटर पे कुछ कोड्स लिखने होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे। तो इन्हीं सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो वही अभी प्रोग्राम, अब मान लीजिए मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रही हूँ, या सी हो, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, बट येट मुझे कोड्स या इंस्ट्रक्शंस तो लिखने होंगे अपना इनपुट कंप्यूटर को देने के लिए। तो बस वही काम करता है एज अ मीडियम, अपना इनपुट जो है, जो यूजर का इनपुट है, वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यही काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और वो जो इनपुट है उससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो डिजायर्ड आउटपुट या फाइनल इंफॉर्मेशन आप कह लीजिए, वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम यूजर को दिखाई देता है। ठीक है, तो बस यही बात है, यही यूज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है, और अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कौन कौन से भाई? तो एक है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी मशीन लैंग्वेज क्या होता है? देखो, एज इट नेम सजेस्ट, मशीन लैंग्वेज मतलब जो मशीन का लैंग्वेज हो, किसी सिस्टम का लैंग्वेज हो। ठीक है, जो ना सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता हो। ठीक है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर आप कह लीजिए, सीपीयू टू सीपीयू डिफर करता है ये। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो एक आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ बिट्स है ये। बिट्स बोले तो 0 1 zeros 1 zeros 1, सिर्फ कलेक्शन ऑफ जीरोज एंड वंस। अगर मान लो मुझे कहना हो अपने कंप्यूटर को कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करके दो, तो वो कुछ इस हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जैसे एक लंबी सी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, किसकी? जीरोस एंड वंस की। सेम वैसे ही तो कंप्यूटर की ये भाषा, ये कंप्यूटर एक मशीन के लैंग्वेज है, जहां पे आपको सिर्फ इसी तरीके से जीरोस 1 zeros 1 zeros 1 दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, सेम वैसे ही कंप्यूटर की, यानी जो मशीन की लैंग्वेज है, उसे हर एक चीज जो भी मैं मतलब जो भी कोड मैं दे रही हूँ, वो हर एक कोड को वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है ऐसे। ठीक है, जहां पे आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जीरोस 1 zeros 1, सेम वैसे ही। ठीक है, बट ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने को, ह्यूमन को बोलने को, याद रखने को काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ठीक है, जस्ट स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस 1, सो कैसे याद रहेगा बताइए? तो इसीलिए इससे ऊपर एक जो लैंग्वेज है, कौन सी?
असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जहां पे यूज किसका होता है, निमोनिक्स का। इंस्टेड ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस रैंडम जीरोस वंस, हम उसमें यूज करते हैं निमोनिक्स का। जैसे कि एड, ADD, ये निमोनिक यूज होता है कहाँ पे, ये निमोनिक्स यूज होता है अगर मुझे किसी दो नंबर को ऐड करना हो, ठीक है, तो हम ADD निमोनिक्स डाल सकते हैं। सेम वे MOV, ये वाला निमोनिक जो है हम यूज कर सकते हैं किसी दो नंबर या किसी फाइल को, ठीक है, किसी फाइल को यहां से वहां मूव करने के लिए, किसी भी आप कह लीजिए कोई डायरेक्टरी कुछ भी हो गया उसको बस यहां से वहां मूव करने के लिए ये MOV वाली निमोनिक यूज होती है, ठीक है। तो यस, ये होता है असेंबली लैंग्वेज, बट येट ये भी सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है, मतलब सिस्टम टू सिस्टम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, वो भी CPU के ऊपर बेस्ड होता है, बट येट ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड होने के लिए काफी इजी है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, जहां पे हम सिर्फ जीरोज वंस देख रहे होते हैं। तो ह्यूमन इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, बट येट ये निमोनिक्स अंडरस्टैंड करना ह्यूमन के लिए काफी आसान हो जाता है एज कंपेयर टू दैट मशीन लैंग्वेज वाला, ठीक है। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये किस लिए यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उसे प्रोग्राम करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके भी टाइप आपको मैं बता देती हूँ, एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो ये हमारा जो C है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, C, ये है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज का टाइप है। प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी क्या होता है, इसमें हम बेसिकली फंक्शंस, प्रोसीजर, इस पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप में मैंने आपको क्या बताया, इसके एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको अभी C बताया, पास्कल होता है, फॉर्ट्रन, ये सब जो लैंग्वेजेस है ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, किस पे ध्यान देते हैं, बेसिकली फंक्शंस पे, प्रोसीजर्स पे, फाइन। और जो सेकेंड जो टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पे हमारा मेन जो फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट पे, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कह लो आप, क्लासेस हैं, ओप्स के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कौन कौन से, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब चीजें होती है उप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम सब देख रहे होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं, हम सब चीजें अपने वीडियोस में सब कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस एक इंट्रोडक्शन है, आप सुन लीजिए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो आगे जाके आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी जिसपे हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ओप्स के कॉन्सेप्ट्स पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं पता है क्या, कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम जो हमारे जो लाइंस ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हम कोड को वापस रीयूज कर सकते हैं, तो हमारा जो कोड होता है वो रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है। तो और जो हम कोड को आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं, लाइक लाइंस ऑफ कोड अगर मेरे डिक्रीज हो गए तो मैं उसे आसानी से मेंटेन कर सकती हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, वो जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है उससे जो आगे, मतलब जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो उससे कम थोड़े यूज किए जाने वाले रहते हैं, बट उससे आगे हम ज्यादा फीचर्स के साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम आगे बात करेंगे बाद में, जिसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, C++, जावा, ठीक है। C++ अगेन पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, फुल्ली नहीं है। और जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी, ठीक है। तो ये सब जितने भी है ना, ये सब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या बता रही है भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे अपने जो सीरीज चलेंगे C++, सब सीख रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप एकदम खुले मन से बस पढ़ाई करते जाइए, आपको चीजें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो बस हाई लेवल लैंग्वेजेस के मैंने आपको बताया, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फाइन।
और आपको अभी मैंने बताया कि सी कौन से टाइप में आता है, सी है प्रोसीजरल लैंग्वेज का टाइप, ठीक है। तो अभी हम सब सी के बारे में, अभी सी की मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। सी का इनोवेशन, सी का भाई किसने डेवलप किया, सब चीजें, फीचर्स, एप्लीकेशंस वगैरह, बाकी लैंग्वेजेस से ये अलग कैसे है, सी के कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स उसका मीनिंग क्या है भाई, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सब चीजें बताऊंगी, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ओके। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जितने भी टाइप्स है लैंग्वेज का, मतलब सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाती हूँ कुछ प्रेजेंटेशन के अच्छे क्रिएटिव स्लाइड्स, जिससे आपको सी के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा, ओके। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सी जो है वो एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि अपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और प्रोसीजरल लैंग्वेज नेचर के वजह से जाना जाता है, ठीक है। तो सी है जो उसे डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स इन द अर्ली 1970s, ठीक है। आप उनकी पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो। और इट इवॉल्व फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज, ठीक है, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय BCPL, ठीक है। ये इवॉल्व हुआ था बी लैंग्वेज से, ठीक है। तो अभी देखिए उसका पर्पस क्या है भाई, सी लैंग्वेज बनाने का पर्पस क्या था, तो वो ये था कि इट वाज इनिशियली डिजाइन टू डेवलप अ सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया गया था, ठीक है। और जो कि एक फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट वे था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कहोगे कि भाई मैम आप बोल रही हो कि सी पढ़ना चाहिए सबको, लेकिन आप ये भी तो बोल रही हो कि भाई जावा, C++, पाइथन ऑलरेडी एडवांस फीचर के साथ है, तो भाई सी पढ़ने की क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। तो देखिए, सी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सी प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कैसे, सी जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बाद में अपने इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट हम जिसे कहते हैं, पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर्स से होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में हैं। तो अगर हमने सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो हम बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को पहले पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज इट प्रोवाइड्स अ रूट फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड अ फंडामेंटल बेसिक फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी के जो है, सी का काफी सिंपल सिंटैक्स है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, इसीलिए सी को सबसे पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर हमने अच्छे से सी को पढ़ लिया तो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना काफी आसान हो जाता है। चलो, दूसरा रीजन कौन सा है, लो लेवल प्रोग्रामिंग। सी में हम मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं, पॉइंटर के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो हम करते हैं, तो हम ये यूजर को क्या करता है, डीप नॉलेज देता है अबाउट कि भाई कंप्यूटर में मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर यानी उस लेवल तक का यूजर को एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई कंप्यूटर में एक मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, ठीक है। तो ये हमें बाकी लैंग्वेजेस में उतना ध्यान से देखने नहीं मिलता जितना सी में देखने मिलता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे रीजंस है जिसके वजह से हमें सी को पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिफोर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके। चलो चलते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं सी के, ठीक है। देखो, फीचर्स ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है सिंप्लिसिटी, ठीक है। सिंप्लिसिटी मतलब सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। मैंने अभी भी बताया कि बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। बिगिनर हो अगर आप तो आपको सिंपल हो जाएगा सी सीखने के लिए, क्योंकि उसके सिंटैक्स काफी आसान है, ठीक है। वैसे ही अभी मैंने बताया आपको एफिशिएंसी, ठीक है, सी लैंग्वेज काफी एफिशिएंट लैंग्वेज है। दूसरा पोर्टेबिलिटी, सी लैंग्वेज का एकदम ये ना क्या बोलते हैं की फीचर है उसका, पोर्टेबिलिटी। क्यों, सिस्टम इंडिपेंडेंट है। अगर मान लो मैंने किसी ए सिस्टम पे कोडिंग कर दी, ठीक है, और किसी सिस्टम बी पे अगर मैं उसे कंपाइल करके रन करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ विद मिनिमल चेंजेस, ठीक है। तो इसीलिए ये सिस्टम इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा कौन सा फीचर है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आप यहाँ पे देख सकते हो रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी देखिए अभी जो अपने लाइब्रेरीज में क्या होता है, इट कंटेन्स फंक्शंस एंड डिफरेंट थिंग्स। सी फंक्शंस मतलब क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। नेम से पता चल रहा है आपको, एज इट नेम सजेस्ट, ठीक है। कैसा,
उसका कुछ ना कुछ काम होता होगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है। जैसे अभी हम कोड करते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे कि हम ये सब अलग अलग फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने कोड में। तो ये सब फंक्शंस, ये सब कहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में स्टोर है, ठीक है। तो वो जो जैसे कि प्रिंट एप, स्कैन एप, ये सब इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये stdio, ये लाइब्रेरी में ये लोग स्टोर हुए हैं, ठीक है। कौन से, प्रिंट एप, स्कैन एप, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरीज में फंक्शन स्टोर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैथ्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब भी मैथ वाली लाइब्रेरी में है। तो हम सब ये पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी है stdio.h, इस लाइब्रेरी में हम प्रिंटफ, स्कैनफ को देख रहे होंगे, ठीक है। प्रिंटफ का क्या काम है, अगर मान लो मुझे प्रिंट करवाना है अपने स्क्रीन पे आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो मैं उसे प्रिंटफ फंक्शंस के हेल्प से प्रिंट करवा सकती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। सेम वे अगर मुझे मान लो किसी यूजर से मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, तो अगर मुझे यूजर से अगर इनपुट लेना है तो मैं वहां पे यूज कर रही हूँगी स्कैनर फंक्शन का, ठीक है। तो हर एक फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट वर्क रहता है, प्रोवाइड ऑलरेडी ये सब चीजें लाइब्रेरीज में ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो ये सब रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सी यहाँ पे रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हम उससे उसका हेल्प करके अपने कोड को और भी ज्यादा अच्छा बना सके, उसके फंक्शन से और भी ज्यादा बेहतरीन बना सके, ठीक है। वैसे पॉइंटर्स एंड मेमोरी कंट्रोल, मैंने अभी भी बताया था कि सी में पॉइंटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एक्सेस के लिए। तो वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंटर्स एंड मेमोरी कंट्रोल, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन भी बहुत काफी आसान रहता है इसी में, ठीक है, पॉइंटर्स के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये सब उसके फीचर्स हो गए। अब हम दूसरा देखेंगे सी का एप्लीकेशन, ठीक है। सी को कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन से फील्ड में उसके एप्लीकेशन से हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने अभी भी बताया था कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था कि उसका भाई इसीलिए तो उसको हम लोगों ने डेवलप किया गया था, हम लोगों ने मतलब डेनिस रिची ने, ठीक है। इसीलिए तो डेनिस रिची ने उसे डेवलप किया गया था सी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था, इजंट इट। तो देखो, दूसरा एम्बेडेड सिस्टम, सी का जो मिनिमल रन टाइम है, ठीक है, बाद में सॉफ्टवेयर की जो इसीलिए हम लोग जो है इससे सॉफ्टवेयर जो है बना सकते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया, ठीक है। सॉफ्टवेयर फॉर मेनी IoT डिवाइसेस, इट कैन ऑल्सो बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर मेनी माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा इसका एप्लीकेशन है। गेम डेवलपमेंट में, ठीक है, गेम डेवलपमेंट में तो ये काफी यूजफुल होता है। देखिए, गेम डेवलपमेंट, मैनी गेम इंजिन्स जो है वो सी लैंग्वेज से बनी हुई है, ठीक है। ये लो लेवल ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ये लो लेवल ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। तो मैनी गेम इंजिन्स इसे यूज करता है गेम बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा डेटाबेस डेवलपमेंट, सो डेटाबेस जैसे कि MySQL, SQLite, ये सब चीजें सी लैंग्वेज से बनी हुई है, ठीक है। तो हाँ, ये सही बात है, सी लैंग्वेज के काफी एप्लीकेशंस अभी आपने देखे, तो इसीलिए सी लैंग्वेज पढ़ना काफी जरूरी है। आप समझ में आया? चलिए, दूसरी बात, अभी कीवर्ड्स, ठीक है। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं? सी, कीवर्ड्स एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है। प्री डिफाइंड यानी क्या? उसके जो उसका फंक्शन है, उस जो कीवर्ड का जो फंक्शन है, जो उसका काम है, उसका जो मीनिंग है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल्ट इन मिलती है हमें, ये सब अभी कीवर्ड्स जो है सी लैंग्वेज के, कितने कीवर्ड्स है? टोटल 32 कीवर्ड्स है। जी हाँ, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, इवन प्लेसमेंट के टाइम पे पूछ लिए जाते हैं, और बच्चों को ये बातें पता नहीं रहती, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे कि देखिए, अभी अपना इंटीजर, ठीक है, इंट जो कीवर्ड है ये एक डेटा टाइप। अब मान लो, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, डेटा टाइप यानी क्या? अगर मान लो मुझे किसी किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कंटेनर। अभी मैं आपको आगे सब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है, विद एग्जांपल, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो मेरा वेरिएबल है, इसमें मैं जो ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, इस वैल्यू का डेटा टाइप कौन सा है, किस टाइप का डेटा मैं इस वेरिएबल में पुट कर रही हूँ, ये बताता है हमें डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि इंटीजर, अब मैं अगर मान लो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो वो
वो अलग मेमोरी लेगा, ठीक है। फिर वैसे अगर मैं लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज कर रही हूँ तो वो अलग मेमोरी लेगा। फिर अगर मैं मान लो फ्लोट यूज कर रही हूँ, कैर यूज कर रही हूँ, ये सब डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइल, ठीक है। व्हाइल ये सब लूप्स के लिए होते हैं, सब लूप्स है, व्हाइल लूप। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर लूप दिख रहा होगा, यहाँ पे डू व्हाइल, ये सब कीवर्ड्स हैं। लूप्स वगैरह हम आगे पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये सब कीवर्ड्स यूज करेंगे। तो आपको इसे रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है ना जहां पे रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलता। आपको सब चीजें कंसेप्चुअल तरीके से ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, ठीक है। तो इससे सब रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस एक बार ध्यान दे दो कि ये सब कीवर्ड्स हैं जिनके ऑलरेडी मीनिंग्स ऑलरेडी डिफाइन की गई है, ठीक है। ऑलरेडी डिफाइन की गई है, उनका काम क्या है वो चीज़ ऑलरेडी डिफाइन की गई है, ठीक है। चलो ये सब कीवर्ड्स आपको पता चल गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंस देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि एक ओपन बॉक्स है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो बॉक्स जो है वो कैसा है? ओपन बॉक्स है, ठीक है। तो अभी देखिए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने तक वैल्यू जो है, जो कि वेरिएबल के अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ वो मैं कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो मैं कभी भी चेंज हो सकता है। तो देखिए यूसेज इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट माइट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऐसी डेटा जो कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है, वो डेटा अगर मुझे स्टोर करना हो तो मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल मतलब एक कंटेनर है, एक बर्तन, ठीक है, कंटेनर है। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ एक वेरिएबल है जिसमें मैं अलग अलग वैल्यू स्टोर करके आपको दिखाने वाली हूँ कि वेरिएबल मतलब क्या। नाम से पता चलता है भाई वेरिएबल मतलब वेरी और एबल मतलब वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल, ठीक है। उसके जो वैल्यूज है वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर मान लो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, कुछ कंटेनर है, मैंने आपको बताया वेरिएबल यानी कंटेनर समझ लीजिए, कोई एक बर्तन समझ लीजिए जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास कुछ कैरम के कॉइन्स हैं, आप समझ जाइए ये एक वैल्यूज है, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, कैरम के कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें ये पिंक वाला कैरम कॉइन अगर डालू, मान लीजिए इसकी वैल्यू है ये मेरा वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू मान लो मैं मान लेती हूँ 10 है, ठीक है। मेरा इंटीजर टाइप वाला है। अभी कैसे पता चला? देखो मैंने आपको बताया था डेटा टाइप। अगर मान लो मुझे पिंक वाले कैरम को, ठीक है, अभी मैं अगर इसकी वैल्यू डिसाइड कर रही हूँ 10, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अभी ये जो 10 है, अगर ये वैल्यू क्या है इसकी इंटीजर में, राइट, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे फिर इंट वाला डेटा टाइप। ये जो वैल्यू मैं स्टोर कर रही हूँ वो कौन से टाइप का है, तो वो कौन बताता है? डेटा टाइप, ठीक है। तो मान लीजिए ये इंटीजर टाइप का मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, इसके अंदर ये ए है, मेरा वेरिएबल का नाम ए है, वैल्यू जो है उसकी 10 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 10, इंट a इज इक्वल टू 10, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। जस्ट मैंने बता दिया कि भाई ये मेरा क्या है 10, ये मेरी इसकी वैल्यू है, ठीक है। मैंने a नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। फिलहाल a की वैल्यू कितनी है? 10 है, लेकिन अभी मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकती हूँ। कैसे? अरे भाई वेरिएबल है, वेरिएबल में हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये व्हाइट वाला कैरम कॉइन भी डाल सकती हूँ जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है। तो यहाँ पे अभी पहले a की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5। तो अभी a की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो देखा आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर से अगर मैं चाहूँ तो ये ब्लैक वाला जो कैरम कॉइन है ये भी इस्तेमाल करके इसकी मान लीजिए वैल्यू है 1, ठीक है। तो अभी वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। ये देखिए अभी a की वैल्यू कितनी हो गई? अभी इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 1 वाली। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मतलब कैसे कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके चलिए अभी आप दूसरा देखिए कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या होता है? सी
वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी जैसे हम लोग का एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते जो कि कांस्टेंट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यूसेज, सो इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर समथिंग दैट वोंट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हमें ऐसी चीजें हम कब डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट, जब हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वैल्यू हमारे थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होने वाली, वो कांस्टेंट रहने वाली। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं पाई, अगर मैं पाई की वैल्यू आपको बताऊं तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14। क्या वो किसी अगर मैं सिंपल मैं प्रोग्राम लेती हूँ, अगर मान लो मुझे किसी सर्कल की एरिया निकालनी है, ठीक है, एरिया निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पाई की वैल्यू मेरी कितनी, पाई क्या हुआ कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मैं पाई की वैल्यू 4, 5, 6 नहीं कर सकती। ठीक है, 3.14 ही रहेगी, इसलिए पाई एक कांस्टेंट वेरिएबल है। अब आपको समझ में आया, सी कांस्टेंट है वो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, पाई एक कांस्टेंट है जबकि ए एक वेरिएबल है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड अदर लैंग्वेजेस। भाई सी अदर लैंग्वेजेस से डिफरेंट कैसे है, चलिए देखते हैं। स्पीड, ऑफ कोर्स सी फास्टर होता है क्योंकि वो जल्दी से कंपाइल हो जाता है मशीन कोड्स में। सी जल्दी से मशीन कोड में कंपाइल हो जाता है। ठीक है, सी का जो लैंग्वेज है उससे मशीन कोड में फटाफट कंपाइल हो जाता है, इसीलिए स्पीड सी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बिल्कुल मत डरिए, कंपाइलेशन इंटरप्रेटर सब हम लोग सब चीजें हम देखने वाले हैं कि भाई ये क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, सब चीजें देखेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ सी का इंट्रो देख रहे हैं, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और सी कंपाइल लैंग्वेज कैसे है, क्या है, सब बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, चलो स्पीड मैंने बताया, फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इन सी यू मैन्युअली मैनेज मेमोरी व्हाइल लैंग्वेजेस लाइक जावा डू दिस ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट मैन्युअली कर रहे होते हैं, जबकि जावा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेज हो जाती है। ठीक है, वैसे सिंप्लिसिटी, सी हैज अ सिंपलर सिंटेक्स, ये मैं बार बार बता रही हूँ, सी एक सिंपल सिंटेक्स से बना हुआ है, सिंपल सिंटेक्स यूज करके, इसीलिए तो ये बिगिनर फ्रेंडली है, विच कैन मेक इट ईजियर टू लर्न द बेसिक्स। ठीक है, इसीलिए तो हम बेसिक्स लर्न करने के लिए, बेसिक्स जब हम शुरुआत करते हैं कोडिंग की तो हम पहले सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फिर वैसे लो लेवल एक्सेस, so C language gives direct access to the memory, many other languages do not। ठीक है, फिर प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि C जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जहां पे हम किसकी हेल्प करते हैं, बताओ किसकी हेल्प लेते हैं, बताओ प्रोसीजर्स की, फंक्शंस की, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स को हम फंक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शंस में, इनटू द रीयूजेबल कोड्स में, ताकि हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सके सी में। ठीक है, इसीलिए वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जबकि हमारे अदर्स जो लैंग्वेज है जैसे कि जावा, सी हैश जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जावा हो गया, सी हैश जो हो गया, दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विच फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो किस पे फोकस करते हैं, विच फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, उप्स के कॉन्सेप्ट्स ये सब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी साइज, C has smaller standard libraries। देखो C के पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है बट स्मॉलर साइज है। जबकि आप जब आगे बड़े बड़े लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे, जावा, पाइथन, तो उसके लाइब्रेरीज काफी साइजेस बड़े हैं, इवन कीवर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। C में सिर्फ 32 कीवर्ड्स है, उसमें कीवर्ड्स भी बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी साइज भी काफी छोटी है C में। ठीक है, तो बस यहीं तक था अपना C का इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, सी का इंट्रो वाला पार्ट बस यहीं तक था। आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने देखा कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, सी के कुछ फीचर्स देखे, सी का डिराइव किसने डेवलप किया था, किसने उसको इनोवेट किया था, वो सब चीजें देखी। ठीक है, वो क्यों बना गया था, उसका पर्पस क्या था, वो देखा। ठीक है, एज वेल एज हम लोगों ने देखा उसके कुछ एप्लीकेशंस, उसके कुछ अच्छे फीचर्स जो कि हमें काफी यूजफुल रहेंगे जब हम
पेपर लिख रहे होंगे, ठीक है, थ्योरी के पेपर्स आते हैं ना, तब काफी आसान हो जाता है ये सब चीजें अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी रही तो, ठीक है। एक बार बस पॉइंट्स पढ़ के चल जाएंगे ना तो बस काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है, कितने कीवर्ड्स होते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स देखे हम लोगों ने, डेटा टाइप देखा, फिर कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा और डिफरेंस देखा बिटवीन दी सी एंड दी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं सी की सबसे पहली, हम जो बोलते हैं ना पहला कोड करने वाले हैं हम सी लैंग्वेज में, ठीक है। और पहला कोड क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। हम जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम वर्ल्ड को उस लैंग्वेज की हेल्प से हेलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग हेलो वर्ल्ड भाई पहला प्रोग्राम पढ़ेंगे सी में, ठीक है। आप सब एक्साइटेड रहना, ठीक है, बिकॉज एक्साइटमेंट तो बहुत जरूरी है, जब नई चीजें सीखते हैं तो एक्साइटमेंट रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप सब वेट करना इस लेक्चर 2 का, उसमें हम लोग कोड करने वाले हैं सी में, ठीक है। और दूसरा है कि हमें पढ़ना है कि भाई कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सब हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए कोडिंग करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर टेक लवर्स। टेंशन छोड़ो यार, कोडिंग करना होगा अब और भी मजेदार। बीसीए वाले हैं आपके साथ, तो फिर फिक्र की क्या है बात। C++ जावा के कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। बीसीए वाले करेंगे सॉल्व, गेट डाउट्स फ्रॉम peer to peer to peer।